आत्मा दिखाई देती थी। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे ऐसे दिखाता था कि वो मेरे बच्चे को मेरे से छीन के लेके आ रहा है। तो मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। रात को तो मैं सो नहीं पाती थी। हमारी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये लग रहा था कि अब लाइफ खत्म हो चुकी है। सिस्टर क्या नाम है आपका? कांता। कहाँ के रहने वाले आप? शाकोट। आपकी मैरिज को 4 साल हो चुके हैं यस ब्रदर। और तब से 4 साल से ही आपके ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। यस ब्रदर। क्या क्या होता था आपके और आपके हस्बैंड के साथ? ब्रदर, जब मैं रात को सोती थी और जब मेरी मैरिज हुई थी तो तब भी दिन में ही मुझे घर में ही जैसे दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे ऐसे दिखाता था कि वो मेरे बच्चे को मेरे से छीन के लेके जा रहा है और मुझे तंग परेशान करता था। और 3 मंथ बाद जब बेबी कंसीव किया हुआ था तो उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। तो उसकी वजह से ऐसा होता था कि मुझे दिन में ही डर लगता था घर में। रात को तो मैं सो नहीं पाती थी, पर दिन में ऐसा होता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, मुझे देख रहा है या मुझे धक्का दे देगा या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्मा लेडी के रूप में नजर आती थी। यस ब्रदर। और उसके जब इतनी ज्यादा आपके ऊपर प्रॉब्लम बढ़ गई तो उसके बाद आपने लिखा कि अपने फांसी लगाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। यस ब्रदर, हमारी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी तो तब मैं अपने मम्मा के घर पे चली गई थी। तो कुछ ऐसी बातें हुई जो फ़ोन पर हमारे बीच में काफ़ी फाइट हुई उस टाइम पे। तो उन बातों की वजह से मेरे दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये लग रहा था कि अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ पता नहीं चलता क्या होना है। आपकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह पागलों के जैसे हो चुकी थी। यस ब्रदर। और आपकी फैमिली साइकेट्रिस्ट के पास, दिमागी जो डॉक्टर हैं उनके पास भी आपको लेकर जाते रहे। यस ब्रदर। वहां से भी दवाइयां खिलाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यस ब्रदर। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। यस ब्रदर। फिर और क्या क्या होता था आपके साथ? उस टाइम पे बस वही बातें घूमती रहती थी दिमाग में, क्योंकि मेरा बेबी भी उस टाइम में प्रॉब्लम में था। उसकी बातें दिमाग में घूमती थी। अपना आता था कि हमारी मैरिज लाइफ अब खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म कर दिया है। और जब उसके बाद आपके बेटा पैदा हुआ तो उसके जन्म के कुछ महीनों के बाद आपके बेटे को दौरे पड़ने शुरू हो गए। यस ब्रदर। उसकी हालत कैसी थी उस समय? ब्रदर, जब ये 6 महीने का हुआ तो जब ये पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ये बिल्कुल हेल्दी है, इसका वेट भी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा था और बिल्कुल हेल्दी बच्चा था। लेकिन 6 मंथ बाद अचानक से इसको फिट्स आने लग गए। ये दीवार में अपना जैसे सर मारता था या जैसे भी नीचे को सर मारता था तो डॉक्टर ने बोला कि टीथिंग प्रोसेस हो सकता है, उसकी वजह से है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे समय बीतता गया, इसका जो फिट्स का था वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती गई। तो उस समय ये बहुत रोता था और जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसे हो जाता था। और डॉक्टर ने बताया था कि इस बीमारी के कारण आपका बच्चा जो ग्रो नहीं करेगा, यस ब्रदर। चलेगा भी नहीं, Yes, उसको brother. दिखना भी बंद हो जाएगा, बोलेगा भी नहीं यस ब्रदर। और सारी उम्र बेड के ऊपर ही रहेगा। यस ब्रदर। जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो दिल पे क्या बीती थी उस समय? क्या दिमाग में आ रहा था आपके? उस समय ये चीज़ आती थी कि अभी इस बच्चे के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा रिलेशन सही नहीं है और बच्चा भी ऐसा हो गया है, तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी कुछ भी समझ में नहीं आता था। जब हम इसको देखते थे ऐसे करते हुए तो हमें पता नहीं चलता था, बस इसका दर्द फील होता था कि ये ऐसे कर रहा है तो इसको कितनी पेन फील होती होगी उस समय। और उसके बाद इतने ज्यादा जब परेशान हो गए, खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ब्रदर, मेरी मदर आते थे यहाँ पे चर्च में, तो जिस दिन डॉक्टर ने इसकी जो डिसीज थी वो डिक्लेयर करी, उस दिन सैटरडे था, तो हम पूरी रात जैसे सोए नहीं, रोते रहे कि अब इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि कोई मेडिसिन भी नहीं है इसके लिए। तो फिर हम क्या करें? तो मेरे मामा ने बोला अब कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, अब कोई कुछ नहीं चाहिए, हम खुदा के दास के पास जाएंगे, खुदा के भवन में जाएंगे, वहाँ पे लंगड़े चलते हैं,
वहाँ पे अंधे देखते हैं, तो इसकी बीमारी का इलाज भी उनके पास ही है। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं सब परमेश्वर के लिए, अपने हाथों को उठाएं जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आप चर्च में आए आपको एकदम से आत्मा में शांति महसूस हुई। 4 अगस्त 2019 को जब ये बहन चर्च में आए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। कुछ बदलने वाला है बड़ा आपकी लाइफ में। अगर आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। मैंने कहा कुछ बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में माहौल को चेंज होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगता आमीन ऊंचाई आशीष आपकी। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपको फिर उस समय? उस समय एक होप नजर आई कि अभी कुछ हो सकता है, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी तो मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन उस समय इतना शरीर में शांति फील हुई, इतना रिलैक्स फील हुआ कि अब रास्ता दिखाई दे रहा है। अब परमेश्वर इसको चंगा करेगा और जरूर करेगा। और लगातार आप परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे। Yes, आपका जो मैरिड लाइफ पहले पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, परमेश्वर ने आपको फिर से मिलाया। Yes. और उसके बाद आपके बेटे का जीवन कैसा है अभी? अभी ये बिल्कुल ठीक है ब्रदर। जैसे डॉक्टर ने बोला था, ये कुछ भी नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ समझेगा नहीं, बेड पे रहेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये बाकी बच्चों से ज्यादा एडवांस है। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए चलाएं। अपने बेटे को बोले चलने के लिए, आप आगे आगे चले उनके। डॉक्टर ने बोला था कि ये बच्चा चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, इसको दिखना बंद हो जाएगा और सारी उम्र बेड के ऊपर रहेगा और कोई इसका हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आप देख सकते हैं उसी बच्चे को, वो चल नहीं रहा, भाग रहा है। खड़े हो जाए सब अपनी जगह के ऊपर और जोर से तालियों के साथ नाचते हुए परमेश्वर के नाम को सेलिब्रेट करें। सभी ब्रांचेस ऑनलाइन सब खड़े हो गए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बिग हीलिंग के लिए, इस बिग डिलीवरेंस के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी आपका बेटा कितने साल का हो चुका है? ये आज 3 साल का हो गया, इसका आज बर्थडे भी है। और ये बिल्कुल ठीक है अभी? ये बिल्कुल ठीक है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और खुदा के दास के द्वारा जो हमारे लिए हीलिंग हो रही है, जो हमारे लिए वचन बताया जाता है, उस वचन पर खड़े रहे तो ये शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तारीफ करें जोर से, हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।